हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल एस यूनिवर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक, मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, ये कहानी 3 बागों की है। इस कहानी का हर बाग बहुत मज़ेदार है। कृपया कहानी को लास्ट तक देखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ, आप हर बार आगरा जाने के नाम से भटक क्यों जाती हो? आपने तो उसी शहर में अपनी फ़ोटोग्राफी करियर की शुरुआत की थी। माहिरा, जो हिन्नू की माँ है और पेशे से एक फ़ोटोग्राफर है और उसका मुंबई में ही अपना एक फ़ोटो स्टूडियो और एक क्रू है, वो गुस्से से कहती है, बस हिन्नू, मैंने कह दिया ना, मैं आगरा बागरा नहीं जा रही। कहीं और चलना है तो बोल, ले जा, अपने पापा के साथ ही चली जा। तभी हिनू के पापा और माहिरा के पति नादिर ने कहा, यार तुम भी ना माहिरा जानती हो ना, हम दोनों तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाते। फिर भी सुनो जी, हिनू का बड़ा मन है आगरा जाकर ताजमहल देखने का, और तुम हो कि मान नहीं रही हो। बेगम, तुम्हारे शोहर उतने भी बुरे नहीं हैं कि तुम्हें प्यार के शहर आगरा और प्यार की निशानी ताजमहल से नफरत हो जाए। माहिरा, नादिर, अब इसमें तुम्हारा अच्छा होना या बुरा होना कहाँ से आ गया है? और एक बात मैंने कब कहा है कि मुझे नफरत है आगरा शहर और ताजमहल से? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मेरा मन नहीं है आगरा जाने का, और कहीं चलते हैं। तो हिनू बोली, मम्मा, ये सही है, आपकी आगरा जाने की चाह नहीं हो रही है और सिक्किम और गंगटोक के लिए रेडी। इसकी कोई ख़ास वजह? माहिरा सवाल के जवाब के लिए एक पल के लिए तो अतीत के पन्नों में खोने लगी थी, लेकिन फिर खुद को संभालती हुई कहने लगी, हाँ वो ना, मैं आगरा घूम चुकी हूँ, इसलिए ना मेरा मन नहीं है दोबारा आगरा जाने का। फिर हिन्नू थोड़े गुस्से में आकर बोलती है, आप तो आगरा घूम चुकी हो और आपके पास आगरा फोर्ट से लेकर सिकंदरा फोर्ट तक सारी जगहों की फ़ोटोग्राफ्स हैं, लेकिन ताजमहल की फ़ोटो नहीं है। कम से कम उसी की फ़ोटोग्राफ्स लेने के बहाने चलो। बोलकर वो गुस्से में से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी नादिर भी बोलता है, हाँ माहिरा, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि तुमने आगरा के सारे टूरिस्ट पैलेसेस की फ़ोटोग्राफ संभाल कर रखी है, सिवाय ताजमहल के। ये सुनते ही माहिरा को अपने अतीत के खूबसूरत पल आंखों के सामने दिखने लगते हैं। तभी नादिर की बात से उसकी तंद्रा टूट जाती है। यार, माहिरा किस सोच में गुम हो गई हो? तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ताजमहल की फ़ोटोग्राफ्स ली है लेकिन वो गुम हो गई हो? ये सुनते ही माहिरा ने कहा, हाँ शायद हो सकता है। तो नादिर ने कहा, कोई बात नहीं, हो सकता है तुमने इधर उधर रख दी हो, मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो माहिरा एकदम से बोलती है, सुनो, काफ़ी साल गुजर गए हैं उन फोटोग्राफ्स को गुम हुए, लगभग 20 साल हो गए हैं। अब वो नहीं मिलेंगे तुम्हें, तुम फालतू में मशक्क़त मत करो। नादिर जो हुक्म मेरा का बोलकर हल्के से मुस्करा देता है और कहता है, सुनो हिनू, के लिए परेशान न होना, वो कल तक सिक्किम गंगटोक जाने के लिए मान जाएगी। तो माहिरा हाँ में सिर हिला देती है और नादिर कमरे में चला जाता है। घर के काम निपटाने के बाद माहिरा एक नज़र हिनू को देखती है तो वो आराम से सो रही होती है और नादिर भी नींद की आगोश में जा चुका होता है। तो वो बाहर आकर स्टोरेज रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और स्टोरेज रूम में आकर वो बक्से को खोलती है। उस बक्से में माहिरा का ही पुराना सामान रखा पड़ा था। तो माहिरा ने बक्से के ऊपरी हिस्से में रखे सामान को उठाया और नीचे से एक डायरी निकाल ली। लेकिन माहिरा ने डायरी निकाल तो ली, पर ना जाने क्यों उसे खोलकर देखने में उसके हाथ कांप रहे थे। तो माहिरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली और डायरी खोल दी। उस डायरी के पहले ही पन्ने पर एक फ़ोटो लगी हुई थी, जो ताजमहल के सामने बैठी माहिरा की थी, जो उस वक्त कुछ बोल रही थी। और साथ ही उस फोटो में माहिरा के साथ एक लड़का खड़ा था, जो उससे थोड़ी दूरी बनाकर बैठा हुआ था और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फ़ोटो देखते ही माहिरा की आंखों से आंसू छलक पड़े और माहिरा उस फोटो को देखते हुए कहने लगी, सब जानना चाहते हैं कि मैं आगरा को ताजमहल क्यों नहीं जाना चाहती, लेकिन उन्हें कैसे कहूँ कि प्रेम की नगरी आगरा और ताजमहल से मेरी दूरी की वजह तुम हो। नादिर और हिनू पूछते हैं कि क्या मैं आगरा से नफरत करती हूँ? क्या मैंने ताजमहल की फ़ोटोज़ मार दी है? अब उन्हें मैं ये कैसे बताऊँ कि मैं उस शहर से नफरत कैसे कर सकती हूँ जिस शहर ने मुझे तुमसे मिलाया और तुमने मुझे प्यार का मतलब सिखाया, चाहे वो प्यार अपने महबूब से हो या माता पिता से। ये कहते कहते माहिरा अपने अतीत की जादू में खो जाती है। लगभग 20 साल पहले आगरा के रेलवे स्टेशन पर एक हाथ में सूटकेस और एक हाथ में एक कार्ड जिस पर कोई पता लिखा हुआ था। वो लोगों से पूछते पूछते उस पते पर पहुंची तो देखती है वो 2 मंजिला मकान के सामने खड़ी है, जिस पर बोर्ड लगा हुआ था MK फोटोग्राफ स्टार। और महिला के जहां आने की वजह है उसका सपना,
जो हमेशा से फोटोग्राफी में करियर बनाने का था और उसने अपने इसी सपने को लेकर आगरा में कदम रखा था। खैर माहिरा ने इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और वहाँ के डायरेक्टर को अपने मुंबई के होने और आगरा में रहने का कोई बंदोबस्त ना होने के बारे में बताया। तो डायरेक्टर ने एक लड़के को बुलाया जिसका नाम लतीफ़ था। माहिरा ने जैसे ही उस लड़के का नाम सुना, वैसे ही माहिरा के दिमाग में सबसे पहली जो बात आई थी, तभी उस लड़के के कानों में आवाज़ सुनाई पड़ती है, जी सर आपने बुलाया है। आवाज़ सुनाई देते ही माहिरा ने देखा तो सामने उसके हम उम्र सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहने और सिर पर मुस्तानी टोपी पहने एक साधारण रंग रूप वाला लड़का खड़ा था। डायरेक्टर ने सर ने कहा, लतीफ़ ही आपके रहने का बंदोबस्त कर देंगे। ये सुनते ही वो मुहाना नहीं कर पाई। फिर क्या था? लतीफ़ ने बड़े तहजीब से माहिरा से कहा, जी चलिए हम आपको मकान और आपका कमरा दिखा देता हूँ। बोलकर वो इंस्टीट्यूट से निकल आया और उसके पीछे पीछे मजबूरी में माहिरा भी चल पड़ी। दोस्तों कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। दूसरा भाग देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एस रूलीवर्स को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।